और घोसी चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। घोसी में समाजवादी पार्टी को बम्पर बढ़त मिली है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 37,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, 27वें राउंड में सुधाकर सिंह 37,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ऐतिहासिक जीत की ओर उनके कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की करारी शिकस्त जो है वो हो सकती है, क्योंकि अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो फिर इस बड़े अंतर को समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी जीत और कितनी बड़ी हार हो सकती है। तो घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला है और घोसी का ये चुनाव, चूंकि पूर्वांचल की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है, उसमें सुधाकर सिंह का इतने बड़े अंतर से आगे बढ़ना बहुत बड़ा संदेश भी है और दारा सिंह के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। तो घोसी में समाजवादी पार्टी को बम्पर बढ़त मिल रही है। तो 37,000 वोटों से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं और अब चूंकि प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है और ये इंडिया मोर्चे की पहली जीत है। पीछे यार रोकने दो यार, रोको क्या तो बताना यार, रोके पीछे धक्का मत रोकिए किसी को, रोके फिर से बोले फिर यार। अब बोलिए सर, बोलिए। घोसी विधानसभा चुनाव की ये ऐतिहासिक जीत 2024 की जीत की शुरुआत है और ये इंडिया जो मोर्चा था इसका ये पहला चुनाव था। इस पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी है और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत से साबित हो गया है कि 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ये इंडिया जो गठबंधन है ये 26 विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है। इसकी लड़ाई एनडीए से है, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को हराएगी और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव में ये जीत की शुरुआत है और इंडिया की सरकार बनेगी 2024 में। घोसी में भारतीय जनता पार्टी सरकार के सारे मंत्री कैंप किए थे, प्रशासन, गुंडे और धन बल के सारे चुनाव लड़ने का काम हो रहा था, लेकिन जनता हम लोगों के साथ थी। इसलिए घोसी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत होने का काम हुआ है। इसके लिए घोसी की जनता को बहुत बहुत बधाई और ये इंडिया मोर्चे की जीत की पहली शुरुआत है। इससे स्पष्ट हो गया है कि जनता ने इंडिया मोर्चे को अपना समर्थन देने का फैसला कर लिया है। तो ये रुझान देखने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्साह देखा जा सकता है, वो इसे इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत के तौर पे देख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और घोसी उपचुनाव के नतीजों को लेकर यह ट्वीट किया गया है कि घोसी में जनता की बड़ी सोच की जीत हुई है। ये अखिलेश यादव ने लिखा है और उनसे पहले चूंकि शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद लिखा था। अब अखिलेश यादव का यह ट्वीट है। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये नतीजे कहीं ना कहीं, जो रुझान है, ये नतीजे सामने जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाने वाले हैं। और ये अखिलेश यादव का ट्वीट जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और बड़ी बात यह कि उसमें उन्होंने कहा कि ये जनता की बड़ी सोच का नतीजा है। तो मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगी है और एक पूरी बहुत सी बातें जो एक पत्र पे लिखी हुई हैं वो उन्होंने ट्वीट की हैं। तो अखिलेश यादव का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा कि यह जनता की बड़ी सोच का नतीजा है और उनसे पहले शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया था। तो घोसी उपचुनाव के नतीजों को लेकर चूंकि अब प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इस पे काफी उत्साहित भी वो नजर आ रहे हैं। तो पहले शिवपाल यादव का ट्वीट, अब अखिलेश यादव का ट्वीट। तो अखिलेश यादव ने इसमें लिखा कि घोसी में जनता की बड़ी सोच की जीत हुई है और इसी तरह से अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं।
तस्वीर लगभग घोसी की साफ हो चुकी है, क्योंकि यहां से पूर्वांचल के लिए एक दिशा और दशा तय करने वाले चुनाव। एसके वाजपेयी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, ये जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, इसमें क्या कुछ लिखा गया है, थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि जनता की बड़ी सोच का जिक्र तो किया गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर भी जश्न का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सपा कहीं ना कहीं एक मैसेज भी इसको दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हमारे साथ है उन, क्या कुछ कहेंगे? ये की जनता की जीत है और ये घोसी की जनता की जीत है। इधर क्या घोसी की जनता की जीत है। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, शिवपाल जी ने भी ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और घोसी की जनता ने माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर विश्वास करके वोट दिया है और उन बड़बोले नेताओं का भी मुंह बंद करने का काम किया। और डबल इंजन सरकार फेल हो गई। जनता के साथ में जिस तरीके के छल किया था, कपट किया था, धोखा देने का काम किया था। और ये उत्तर प्रदेश का संदेश है कि 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 80 के 80 लोकसभाएं जीतेगी। जीत का श्रेय किसको देते हैं, क्या जीत की वजह मानते हैं? जीत का श्रेय घोसी की जनता को देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सूझबूझ से सभी जाति धर्म के वर्ग के लोगों ने वोट दिया। और जो ठेकेदारी लिए घूम रहे थे ओम प्रकाश राजभर वोटों की, डॉक्टर संजय निषाद जी निषाद वोटों की, उनकी ठेकेदारी नहीं, उन ठगों को भी पहचानने का काम वहाँ के निषादों ने किया, राजभरों ने किया, उनको भी बेनकाब करने का काम किया है। और मैं तो 15 दिन रहा वहाँ, देखा है कि निषाद लोगों ने भी भारी मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया। जो मतदान का प्रतिशत है वो बता रहा है कि बहुत सारी जातियों ने समर्थन दिया है। सभी जाति वर्ग धर्मों ने, अगड़े पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी ने लोगों को ने वोट देने का काम किया। बिल्कुल, यहाँ पर पूर्व मंत्री और लखनऊ मध्य से विधायक क्या कुछ कहेंगे इस जीत पर? ये घोसी में ऐतिहासिक जीत हुई है। ये समाजवादी पार्टी की और इंडिया मोर्चे की जीत है, क्योंकि इंडिया मोर्चे का ये पहला चुनाव था और इसमें जनता ने इंडिया मोर्चे पर अपनी मोहर लगा दी है। ये 2024 से पहले सेमीफाइनल था, अब 2024 में जीत की तैयारी हो गई है। अब 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। हमारा नारा है 80 हराओ, भाजपा हटाओ। और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की लड़ाई एनडीए से है। इसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी। क्या मानते हैं, जब अब जो मामला होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, अपना दल कमेरावादी हो, जो आपके साथ में इंडिया में आ रहे हैं, तो सीटों को लेकर चीजें आगे होंगी? अभी तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा है। इंडिया के सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है वहाँ पर, और 2024 में फिर से इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। जनता ने इस बार बदलाव करने, भारतीय सरकार ने अपना प्रशासन का, गुंडों का, धन बल का सारा इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी बुरी हार है। ये जनता ने सबक दिया है कि जो अवसरवादी मौका परस्त लोग हैं उनको ऐसे ही हरा करके जनता सबक देने का काम करेगी। बिल्कुल। तो घोसी चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब चूंकि तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, एक बड़े अंतर के साथ सुधाकर सिंह आगे हैं, लगभग जीत उनकी तय है और उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे, समीक्षा भी करेंगे, समझेंगे कि इन नतीजों के आखिर क्या कारण रहे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा सर हैं, उनसे समझेंगे। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अनुराग सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तस्वीर लगभग अब साफ है, एक बड़े अंतर से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। बीजेपी के लिए ये कितना आसान और कितना कठिन ये चुनाव रहा, कितना कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए राजेश, आपने लो हैंगिंग फ्रूट के बारे में सुना होगा।
लो हैंगिंग फ्रूट वो होता है जो बहुत ही नीचे लटका होता है, उसको कोई भी आसानी से खा सकता है। तो जो आंकड़े थे और जो कास्ट का समीकरण था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, लेकिन इस लो हैंगिंग फ्रूट को जो सुधाकर सिंह की मेहनत थी, समाजवादी पार्टी का मैनेजमेंट था, इसके अलावा जो दारा सिंह चौहान के खिलाफ जो वहां पर नाराजगी थी, पूर्वांचल में एक शब्द बहुत चलता है लफड़ा, उसका मतलब होता है कि दल बदलू, तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी दल बदलू छवि थी उसने दारा सिंह चौहान को हराने का काम किया। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर थे, जैसे बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से परिवर्तन किया है, क्योंकि कारतू में पहले से कर रहा था, अभी विधान परिषद का सदस्य था और समय समय पर पद परिवर्तन के बाद एक अलग अनुभव प्राप्त होता है। निश्चित रूप में ये अनुभव भी कुछ सीखने का मौका देगा। सर मैं यही कह सकता हूँ अभी अधिकृत इसके बयान ऑफिस यहाँ नहीं, अरे यहाँ जो हो रहा पहले इसको करिए। सुनिए, आप राजभर ऑफिस में बुला रहे हैं, वो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। दिनेश शर्मा को आपने सुना, वो भी ये कह रहे थे कि ये अनुभव जो है आगे सीख देगा। अनुराग जी, आप बता रहे थे यहाँ का समीकरण जो है, चूंकि इस तरह की प्रतिक्रियाएं अब आएंगी, आप प्लीज अपनी बात। जी राजेश, जो पूर्वांचल का चुनाव है, पूर्वांचल के चुनाव का समीकरण एक ये भी है कि वहां पर जब भी चुनाव अपर कास्ट वर्सेस बैकवर्ड के बीच में होता है, यानी कि एक जो प्रत्याशी है वो आता है अपर कास्ट से और दूसरा आता है बैकवर्ड से, तो पूर्वांचल की अधिकांश सीटें ऐसी होती हैं जहां पर बैकवर्ड का वोट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में जो अपर कास्ट का प्रत्याशी होता है उसे जीतना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है, उसके लिए बहुत आसानी से वो जीत हासिल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया है कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। सर नुकसान कहाँ हुआ, कैसे, क्यों नुकसान हुआ सर? उस पर अध्ययन करें, काहे नहीं नारा लगाएंगे? इससे सबक लेंगे, इस परिणाम से सबक लेगी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग सीख ले कि जो कमी रहेगी उसको सुधार करके आगे जो है बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष को आप सुन रहे थे कि जो कमी रह गई है उसको सुधारेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जो नतीजे आए हैं उसके क्या कारण रहे, क्या फैक्ट रहे, ये अनुराग जी हमें समझा रहे हैं, अनुराग सर समझा रहे हैं कि आखिर यहाँ का समीकरण क्या बना। प्लीज सर। देखिए राजेश, मैं अपने दर्शकों को लगातार बताने की कोशिश कर रहा था कि पूर्वांचल में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बैकवर्ड का वोट बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर जब प्रत्याशी अपर कास्ट का होता है तो जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुधाकर सिंह ने जो चुनाव यहां पर लड़ा उसके बाद कहीं ना कहीं पूर्वांचल के उस समीकरण को भी ध्वस्त कर दिया। अब समझने की यह जरूरत है कि मैं सुबह से जब मतदान हुआ था, मतपेटियां जब खुली, जब उनकी मतगणना हो रही थी, मैं एक एक राउंड पर नजर रख रहा था। इसके अलावा एक एक जो इलाके थे उन पर नजर रख रहा था। जो बीजेपी का कोर वोटर था, सबसे पहले जो कोर वोटर है वो ठाकुर वोटर है, ब्राह्मण है, बैकवर्ड है, इसके अलावा राजभर वोट है और जो लूनिया वोट है, खुद जो चौहान साहब, दारा सिंह चौहान का जो कास्ट है। तो हर इलाके में जो सुधाकर सिंह थे अपनी मजबूत तरीके से बढ़त बना रहे थे, यानी कि उन्होंने जबरदस्त तरीके से हर वोट में सेंधमारी की, हर वोट बैंक में। तो यहाँ पर बहुत सालों बाद किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ जो एक अपर कास्ट वोटर है वो एकजुट हुआ। इसके अलावा जो बैकवर्ड वोटर था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण वोटर था, जो दलित वोटर था, देखिए दलित वोटर की जो खास बात है उसका जो जुड़ाव है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है और लगाव भाजपा के साथ भी नहीं है। लेकिन दारा सिंह चौहान के साथ कहीं ना कहीं वो एक पुरानी इमेज थी कि जब वो पहले बसपा में थे और उसके बाद जब वो बसपा के सगे नहीं हुए तो किसके क्या सगे होंगे, ऐसा दलित वोटर्स का मानना है। फिर उनकी दल बदलू छवि, वो सपा में गए, भाजपा में गए, फिर सपा में आए और फिर अब दोबारा से भाजपा में चले गए। तो कहीं ना कहीं इलाके के लोगों के दिल में ये बात थी कि भैया ये तो दल बदलू नेता है। जहां एक कहावत है कि जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। तो
ऐसे दलबदलू नेताओं को कहीं ना कहीं जनता आसानी से सबक सिखाती है। तो यहाँ पर अपर कास्ट एक हुआ, इसके अलावा जो यादव और जो मुस्लिम वोटर था समाजवादी पार्टी का, वो उससे बिल्कुल भी विमुख नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सुधाकर की जीत का अहम फैक्टर रहा। और हमारे साथ काफी मेहमान जुड़े हुए हैं, और योगेश मिश्रा जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से रोहित जी हैं। रोहित जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा इस चुनाव को लेकर कि योगी मोदी तुमसे बैर नहीं, दारा तेरी खैर नहीं, क्या इस पैटर्न पर दारा चुनाव हारे? रोहित जी, आवाज आ रही है आपको? रोहित जी, आवाज मिल रही है आपको? रोहित सक्सेना, आवाज शायद अभी सब। चलिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता योगेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, जिस तरह का जातीय समीकरण घोसी विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, आपको लगता है कि अगर इसी तरह से हर सीट का मैनेजमेंट आप लोग लड़ें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा आने वाले चुनावों में? क्या कहेंगे इस पर? आदरणीय राजेश, आदरणीय अनुराग जी, ये जो जीत है ये घोसी की जनता की जीत है और समाजवादी पार्टी की रणनीति की जीत है। और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करके जिस तरीके से संगठन ने चुनाव लड़ा, सहयोगी दलों ने चुनाव लड़ा, उसकी जीत है। और एक संदेश दिया, जो आपका सवाल है बिल्कुल यही है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए। नहीं, जहां तक आपने सहयोगियों की बात की, सहयोगी तो यहाँ पर प्रचार करने नहीं आए। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत है, यहाँ पर ना मुझे कांग्रेस से खड़गे साहब प्रचार करते दिखाई दिए, ना बिहार से नीतीश कुमार जी आए, ना पश्चिम बंगाल से कोई आया, ना दिल्ली की आम आदमी पार्टी से कोई प्रचार करने आया। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत है? विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी की जीत में नजर आती है। समाजवादी पार्टी को क्रेडिट दीजिए आप। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने समर्थन किया, कांग्रेस की पूरी टीम आई घोसी में। हमारे चौहान समाज के डॉक्टर संजय चौहान हमारे साथ रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी रैली में कहा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नतीजों के पहले ही, कि इस बार जो चुनाव है वो दलों की और जाति और धर्म के बंधन तोड़ चुका है। और घोसी की जनता सिर्फ एक नाम कह रही है कि उन्हें किसी दल से मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सुधाकर सिंह और चुनाव से साइकिल जानते हैं। जीता तो एक प्रत्याशी है ना विधायक आज, लेकिन हारे भाजपा के कई मंत्री हैं और कुछ भावी मंत्रियों की भी हार हो गई है। मैं कह रहा हूँ भाजपा की हार है, भाजपा की नीति की हार है, भाजपा के झूठ की हार है। जुमलों की सरकार जो चाहते हैं, झूठे विकास के दावे करते हैं, उनकी हार है। अच्छा, आप हमारे दर्शकों से अपनी रणनीति बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपने सभी जातियों के वोटर्स में अपनी सेंधमारी की, कैसे आपने उनके मन को बदला? मोदी जी तो लगातार मन की बात कर रहे थे, लेकिन आप वोटर्स के मन में कैसे पहुंचे? हमने तो आपके चैनल पे कहा था कि 520 बूथ हैं हमारे पास। हमने कहा था आपके चैनल पे कि हमारे पास ये टारगेट है कि 520 बूथ पे अपने लोगों को अपना मैनेजमेंट करके वहां गांव स्तर पे अपने लोग वहां रहें, और जो गांव के लोकल हो, गांव के, ये रणनीति पे हम वर्क कर रहे थे। हम एक बार नहीं 2 बार कह चुके आपके चैनल पे। और जो कुछ लोग कहते थे कि हमारा तो पूरा घोसी, उनको तो बूथ पे बैठाने के आदमी तक नहीं मिला। तो जिसका जितना तगड़ा बूथ मैनेजमेंट होगा, जिसकी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी और जिले में ब्लॉक कमेटी, ब्लॉक स्तर पे जो जितना संगठन के स्तर पे मजबूत होगा, वो उतनी पैठ रखता है। और हम तो नहीं कर रहे थे ना, दावे तो आपके थे ना, आपके 50 से ज्यादा विधायक, 30 से ज्यादा मंत्री, कबीना मिनिस्टर, बड़े बड़े दिग्गज सांसद, 100 से ज्यादा तो बड़े आला अधिकारी, स्वयं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, दोनों सारा काम छोड़ के, बिजली मंत्री स्वयं वहां डेरा डाल के बैठे थे, और कुछ भावी मंत्री बैठे थे। लेकिन फिर भी आप हारे ना, आपके दांव की पोल खुली ना। आपने तो शासन प्रशासन की सब्जी का दुरुपयोग भी कर डाला। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ मनीष भी है घोसी से। मनीष, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि जो अंदर प्रक्रिया है, जो काउंटिंग है, वो तेज चली, पर जिसके अपडेशंस है वो बहुत धीमे है। जो ऑफिशियल अगर हम बात करेंगे तो ऑफिशियल अगर अभी देखेंगे तो 23 राउंड की करीब आई, और करीब 25,000 से ऊपर की जो लीड है वो सुधाकर सिंह यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे लगातार जो पहले राउंड है, जिससे हमने देखा था 378 वोट से जो काउंटिंग शुरू हुई थी, लीड शुरू हुई थी, वो लगातार जारी है। और माना जा रहा है कि अब ये जीत जो लीड है, अब ये जीत के मार्जिन की तरफ आगे बढ़ती नजर आएगी राजेश। और
और यही आंकड़ा होगा कि 30 से 35 से 40 के हज़ार के बीच में शायद जो जीत का मार्जिन है वो सुधाकर सिंह और दारा सिंह के बीच का रहेगा। जी ठीक है। अनुराग सर, आपसे एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत है। क्या वाकई इंडिया गठबंधन को बहुत खुश होने की ज़रूरत है इन नतीजों के बाद? देखिए, इंडिया गठबंधन को अभी खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो जीत हुई है समाजवादी पार्टी की जीत हुई है निश्चित तौर पर। इसके अलावा जो सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा एक सिंपैथी का माहौल था, क्योंकि एक बार जो उपचुनाव में उनका डीएम एसएसपी ने टिकट जो उनका नामांकन था वो कैंसिल कर दिया था, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े। उसके बाद मात्र वो 8000 वोटों से वो हारे। फिर दारा सिंह चौहान घोसी में आते हैं, फिर उनका टिकट काट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जो सिंपैथी वेव थी वो सुधाकर सिंह के पक्ष में थी। इसके अलावा एक चुनावी मैनेजमेंट ये भी होता है राजेश, जो बसपा का जो पैटर्न था वो ये होता था कि बसपा का एक जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ होता था वो क्या करती थी कि उस इलाके का एक मजबूत जो नेता होता था किसी अपर कास्ट का, वो उसको मैदान में उतारती थी। उस नेता को सिर्फ ये टास्क दिया जाता था कि भाई आप केवल अपनी जो कास्ट है उसका वोट आप ले आओ, और बाकी जो हमारा जो काडर है वो दलित और जो मुस्लिम वोट है वो अपने आप आपके खाते में आ जाएगा। तो जो मैसेज जाता है वो सबसे पहले जो भी प्रत्याशी होता है उसके अपने जाति के वोट से जाता है। तो सुधाकर सिंह कहीं ना कहीं जो अपनी जाति का वोट था, हालांकि देखिए मात्र 20,000 या 16,000 ठाकुरों का वहां पर वोट था, लेकिन जो ठाकुर जो वोटर होता है, जो ठाकुर कास्ट होती है, वो इन्फ्लुएंशियल कास्ट माने जाती है। वोट्स में भले ही कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये शोर मचाते हैं उससे बाकी जो जातियां हैं वो राजेश इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। तो सुधाकर सिंह ने सबसे पहले यही किया कि उसने अपनी जाति में काम किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में आप देखिए जो ठाकुर वोटर है वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो क्यों है ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन ठाकुर वोटर ने समाजवादी पार्टी का साथ चुना और यहाँ पर भाजपा का साथ छोड़ा। तो ये एक पूर्वांचल में अगर ये ट्रेंड हुआ कि अगर समाजवादी पार्टी भविष्य में किसी विधानसभा सीट पर या किसी लोकसभा सीट पर ठाकुर प्रत्याशी को मैदान में उतारती है और वो मजबूत ठाकुर होता है, और ठाकुर में भी एक बात कही है राजेश की, जो दबंग ठाकुर होता है उसको वोटर जो ठाकुर वोटर है ज्यादा पसंद करते हैं। तो पूर्वांचल का समीकरण काफी हद तक बिगड़ सकता है अगर इसी पैटर्न पर चुनाव लड़े। इसके अलावा ब्राह्मण वोटर भी काफी समाजवादी पार्टी के साथ आया जी, और जो मैंने देखा राजभर और निषाद वाले जो इलाके हैं वहां पर भी समाजवादी पार्टी को भर भर कर वोट मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं चुनावी मैनेजमेंट बहुत शानदार था। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक अच्छा काम यहां पर यह किया, शिवपाल सिंह यादव को चुनावी मैनेजमेंट सौंप दिया। और शिवपाल यादव के बारे में मैं आपको एक खास बात बताऊं कि जो उनकी छवि है यादव वोट बैंक में तो उनकी जो पैठ है बहुत अच्छी है, लेकिन ठाकुरों में भी उनकी एक प्रो ठाकुर छवि है। अगर आप देखें ओम प्रकाश सिंह को आप देखें या अरविंद सिंह गोप को देखें, तो ये जो समाजवादी पार्टी में स्थापित किए गए नेता हैं मुलायम सिंह के भले ही करीब थे, लेकिन इनको जो सींचा है और जो पार्टी में इज्जत दिलाई वो शिवपाल सिंह यादव ने दिलाई। तो ठाकुर वोट में शिवपाल सिंह यादव ने भी अपनी अच्छी बात करी। इसके अलावा जो राजभर और जो वहां के भूमिहार वोट थे उन तक भी उन्होंने अपनी पकड़ बनाई। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है तो उसमें बहुत सारे जो जीत के पैटर्न होते हैं सब एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने कुछ वो समझाया, लेकिन अभी चूंकि हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है, आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा सर, आप भी, चूंकि अभी मैं आपसे ये भी समझूंगा कि बीएसपी का जो साइलेंट वोटर है उसने किसका खेल बिगाड़ा और किसका बना दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।